हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पढ़ाई.com में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है शिक्षा के महत्व, प्रकार एवं अंतर। तो शुरू करते हैं दोस्तों। शिक्षा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। शिक्षा का महत्व निम्नलिखित है। शिक्षा का महत्व व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके इसका चारित्रिक निर्माण करना है। अर्थात शिक्षा का महत्व इतना है हमारे जीवन में कि शिक्षा के बिना जो अशिक्षित व्यक्ति है उसका सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता, पूर्णतया विकास नहीं होता, कहीं ना कहीं उसके अंदर कमी होती है। तो शिक्षा का इतना महत्व है कि अगर हम शिक्षित हैं तो हमारा या किसी व्यक्ति का, मनुष्य का या बालक का या बालिका का, उसके प्रत्येक पहलू का विकास होता है शिक्षा के माध्यम से और उसका चारित्रिक निर्माण भी होता है। आगे है दोस्तों, शिक्षा राष्ट्रीय जीवन में व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक कुशलता तथा राष्ट्रीय अनुशासन आदि भावना को विकसित करके उसे इस योग्य बना देती है कि वह सामाजिक कर्तव्य को पूरा करते हुए राष्ट्रीय हित को प्राथमिक देने के लिए ओतप्रोत हो जाए। इसका अर्थ है दोस्तों कि शिक्षा जो है हमारे जीवन में इतना महत्वपूर्ण है कि शिक्षा के माध्यम से एक व्यक्ति के अंदर राष्ट्रीय एकता, भावनात्मक एकता, सामाजिक कुशलता, राष्ट्र के प्रति जो अनुशासन है, राष्ट्र के प्रति जो हमारा कर्तव्य है उसका पालन करना, ये सब हमारे अंदर विकास होता है शिक्षा के माध्यम से। और हमें शिक्षा उस योग्य बना देती है कि हम समाज में अपने कर्तव्य को पूरी तरीके से निभाते हैं, राष्ट्रीय कर्तव्य जो हमें मिला है उसका पालन करते हैं और सबसे पहले हम अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देने के लिए ओतप्रोत हो जाते हैं। यानी कि हमारे अंदर राष्ट्र के प्रति विकास होता है शिक्षा के माध्यम से, जिसके लिए हम सबसे पहले अपने राष्ट्र को प्राथमिकता देते हैं। हम कहीं भी चले जाएं, अपने इंडिया से बाहर चले जाएं, वहाँ भी हम अपने कल्चर को, अपनी संस्कृति को, अपने राष्ट्र को ही सबसे पहली प्राथमिकता देते हैं। आगे दोस्तों, शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के प्रकार, शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा का वर्गीकरण अनेक प्रकार से किया। इनमें से प्रमुख निम्न है। तो देखते हैं कौन कौन से। पहला औपचारिक शिक्षा, दूसरा अनौपचारिक शिक्षा, तीसरा दूरस्थ शिक्षा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है। अनौपचारिक शिक्षा, फॉर्मल एजुकेशन, इसे कहते हैं फॉर्मल एजुकेशन इंग्लिश में। देखते हैं, नियमित शिक्षा प्रक्रिया को औपचारिक शिक्षा कहते हैं। इस प्रक्रिया में छात्र छात्रा को नियमित रूप से शिक्षा संस्थान में शिक्षा प्राप्त करने जाना होता है। अध्यापक भी जो है नियमित रूप से छात्रों को शिक्षा प्रदान करते हैं। अर्थात जैसे हम विद्यालय जाते हैं, प्लेवे में जाते हैं, विद्यालय स्कूल जाते हैं, फिर कॉलेज जाते हैं, तो वो हमारी नियमित शिक्षा होती है। उसमें हमारा समय, स्थान और शिक्षक सारे निश्चित होते हैं, निश्चित समय के लिए होता है, वो निश्चित स्थान होता है और निश्चित अध्यापक होते हैं। यानी कि इंग्लिश के टीचर है तो वो इंग्लिश को ही पढ़ाएंगे, वो सुनिश्चित होते हैं अध्यापक। तो जो निश्चित रूप से जो कार्य होता है और नियमित रूप से, यानी कि डेली बाय डेली एक टाइम होता है 7 से 8 घंटे का। तो हमारा स्कूल, कॉलेज और जो प्लेवे है ये हमारा नियमित स्थान हो गया और नियमित समय हो गया हमारा 7 से 8 घंटे का। और जो हमारे शिक्षक होते हैं हर सब्जेक्ट के निश्चित रूप से सुनिश्चित होते हैं। मतलब कि ऐसी शिक्षा जो हमें नियमित रूप से और निश्चित रूप से दी जाती है, यानी कि डेली बाय डेली हमें दी जाती है निश्चित रूप से। समय भी निश्चित होता है, शिक्षक भी और पाठ्य वस्तु भी और उसके साथ साथ स्थान भी। तो ऐसी शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहते हैं, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, ETC इत्यादि। ये हमारा औपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल हो गया। अब देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा क्या होता है। तो अनौपचारिक शिक्षा है, अनियमित शिक्षा को अनौपचारिक शिक्षा कहा जाता है। मतलब ऐसी शिक्षा जिसका कोई निश्चित स्थान नहीं होता, निश्चित शिक्षक नहीं होते, निश्चित समय नहीं होता। इस तरह की शिक्षा में किसी चीज़ की निश्चितता नहीं होती है, मतलब स्थान, समय, टीचर, ऐसे कुछ उसकी निश्चितता नहीं होती है। इसलिए इसे आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। इसलिए इसे आकस्मिक यानी कि अचानक से और अनियोजित यानी कि जिसकी कोई योजना नहीं की गई हो, उसे ऐसी शिक्षा भी कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा को यह स्वाभाविक या प्राकृतिक रूप से होती है, या स्वाभाविक यानी कि स्वयं, या प्राकृतिक या फिर अचानक से प्राकृतिक रूप से होती है। यह शिक्षा पूर्व विचारित नहीं होती, यानी कि पहले से इस पर विचार नहीं किया गया होता है। बालक इसे अपने परिवार के अंदर और आस पड़ोस के साथ साथ हर जगह, जैसे जहां वह उठता बैठता है या किसी सार्वजनिक जगह पर
या फिर खुले वातावरण में बातचीत करके स्वाभाविक रूप से स्वतंत्रता पूर्वक ग्रहण करता है। यानी कि इस शिक्षा को हम कहीं भी किसी भी स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं, जहाँ भी हम जाते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, आस पड़ोस हो, या फिर समाज में कहीं खुले वातावरण में बैठते हैं, या फिर कहीं किसी से बातचीत करना, तो स्वतंत्रता पूर्वक स्वाभाविक रूप से स्वयं से हम इस शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। तो अनौपचारिक शिक्षा जो होती है वो औपचारिक शिक्षा का जो है विलोम होता है। औपचारिक शिक्षा में सब कुछ निश्चित होता है और अनौपचारिक में सब अनियमित और अनिश्चित होता है। आगे दोस्तों, यह पत्राचार संपर्क कार्यक्रमों, जनसंचार के साधनों द्वारा शिक्षा प्रदान की जा सकती है। आस पास पड़ोस के साथ साथ सामाजिक स्थलों के साथ साथ हम इसे पत्र के द्वारा, पत्राचार संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा, जनसंचार के द्वारा, साधनों के द्वारा ये शिक्षा हम प्रदान कर सकते हैं, ग्रहण कर सकते हैं, या फिर किसी को प्रदान कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी हम काफ़ी चीज़ें सीखते हैं। तो वो अनौपचारिक शिक्षा से रिलेटेड हुआ। इसके जो लक्ष्य हैं, इसके लक्ष्य एवं उद्देश्य निश्चित नहीं होते हैं। यानी कि औपचारिक शिक्षा जो है वो निश्चित होती है, नियमित होती है, उसका लक्ष्य और उद्देश्य निश्चित होता है, लेकिन इसका कोई उद्देश्य या लक्ष्य नहीं होता है, तथा न ही कोई निश्चित पाठ्यक्रम या शिक्षण विधि या समय सारणी होती है। औपचारिक शिक्षा में पाठ्य वस्तु निश्चित होता है दोस्तों, शिक्षण विधि भी होती है और समय सारणी भी निश्चित होती है, लेकिन ये इसका ठीक उल्टा होता है, इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है। यह शिक्षा जन्म से लेकर मृत्यु तक निर्बाध रूप से लगातार चलती रहती है। यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु तक जितनी अनुभव हमें मिलता है, जितनी चीज़ें हम सीखते हैं, वो सब अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। यह शिक्षा जीवन के प्रत्येक अनुभव से प्राप्त होती है। यानी कि जीवन में हमें जितना अनुभव प्राप्त होता है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। आगे दोस्तों, अनौपचारिक शिक्षा के प्रमुख साधन परिवार, समुदाय, मित्र मंडली, धर्म, समाज, खेल का मैदान, प्रकृति इत्यादि। और ये हो गया अनौपचारिक शिक्षा का एग्जाम्पल। और औपचारिक शिक्षा का हो गया विद्यालय, क्योंकि विद्यालय में ही हमें निश्चित रूप से ज्ञान प्राप्त होता है, सिखाया जाता है, जहाँ समय सारणी होती है, शिक्षण विधि होती है, पाठ्य वस्तु निश्चित होता है, शिक्षक निश्चित होते हैं। लेकिन अनौपचारिक शिक्षा में हम कहीं भी कुछ भी जो भी सीखते हैं वो अनौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत आती है। तीसरा है दोस्तों दूरस्थ शिक्षा, डिस्टेंस एजुकेशन। दूरस्थ शिक्षा का असहाय एक प्रकार से शिक्षा का ऐसा अप्रचलित या अपरंपरागत उपागम से है जो परंपरागत शिक्षा से बिल्कुल ही भिन्न है। यानी कि जो परंपरागत शिक्षा, यानी कि जो औपचारिक शिक्षा जो हमें विद्यालय में मिलती है, ये हमारा प्राचीन काल से चलता आ रहा है, विद्या ग्रहण करना, फिर उसके बाद शिक्षा ग्रहण करना हो गया। लेकिन ये दूरस्थ शिक्षा जो है ये बिल्कुल भिन्न है उन सब चीज़ों से। आजकल हम देखते हैं कि ऐसे देश जो समाजवादी, विकसित और विकासशील हैं, उन देशों में दूरस्थ शिक्षा की अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। यानी कि आप अपने राष्ट्र से बाहर देख लें दोस्तों, तो वहाँ पे जो है ये काफ़ी दूरस्थ शिक्षा का काफ़ी महत्व है वहाँ पे। आगे दोस्तों, आज के विज्ञान के युग में विभिन्न प्रकार के डिजिटल उपकरण का उपयोग करके दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना, यानी कि कंप्यूटर से, मोबाइल से, ऑनलाइन इतना कुछ हम पढ़ते हैं। इस टाइम लॉकडाउन के टाइम पे दोस्तों हम सब कुछ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, हमें विद्यालय जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें जो भी सुविधाएं हैं सारी ऑनलाइन प्राप्त हो जा रही हैं, सब कुछ हम सर्च करके पढ़ लेते हैं। तो ये जो है दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत आता है दोस्तों। और उसके बाद लिखा है कि और भी आसान हो गया, मतलब ये शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा प्रदान करना और भी आसान हो गया, क्योंकि साइंस के माध्यम से हमें काफ़ी डिजिटल उपकरण मिल रहे हैं, तो ये दूरस्थ शिक्षा हमारे लिए और भी ज़्यादा आसान हो गई है। यह शिक्षा आधुनिक समय के हिसाब से शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यानी कि इस टाइम हमें काफ़ी चीज़ें हैं जो स्कूल में मिलती थी, वो अभी नहीं मिल सकती क्योंकि हम विद्यालय नहीं जा पा रहे हैं, तो वो हमें दूरस्थ शिक्षा के अंतर्गत प्राप्त हो जाती है। यानी कि ये जो आधुनिक समय के हिसाब से शिक्षा से संबंधित सभी प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति हमें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त होती है। सभी आवश्यकताओं की पूर्ति हमारी दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से पूर्ण हो जाती है, आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से। अब लिखा है दोस्तों दूरस्थ शिक्षा का अर्थ। दूरस्थ शिक्षा को हम कई नामों से जानते हैं, जिनमें से कुछ नाम भिन्न हैं। जैसे दूरस्थ शिक्षा का कुछ एग्जाम्पल है, जैसे गृह अध्ययन, पत्राचार शिक्षा, बाह्य अध्ययन, परिसर से बाहर अध्ययन, मुक्त अधिगम, स्वतंत्र अध्ययन, बहुमाध्यम आदि। परंतु दूरस्थ शिक्षा के जो प्रचलित नाम है वह हैं पत्राचार शिक्षा, दूरगामी शिक्षा और मुक्त शिक्षा के नामों से दूरस्थ शिक्षा को जाना जाता है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने जाना शिक्षा का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन और शिक्षा के प्रकार, टाइप्स ऑफ एजुकेशन, जो 3 प्रकार का होता है, औपचारिक, अनौपचारिक और दूरस्थ। औपचारिक है दोस्तों औपचारिक शिक्षा जो निश्चित समय में नियमित रूप से प्राप्त होती है। अनौपचारिक ठीक उसका उल्टा होता है। औपचारिक और दूरस्थ जो होता है इन दोनों से भिन्न होता है, यानी कि दूरस्थ शिक्षा जो डिजिटल उपकरणों के माध्यम से हम इस टाइम पढ़ते हैं वो होता है दूरस्थ शिक्षा। तो दोस्तों अगर आज का वीडियो हमारा आपको पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें नई वीडियो और अपडेट्स के लिए। थैंक यू।